बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। भाई बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज चौथा एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का। हमारे साथ तबले पर आदर्श कुमार और ढपली पर मधुर तान दे रहे हैं अर्पित, और आपके समक्ष आज पावन प्रज्ञा पुराण कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, प्रज्ञा पुराण कथा को कहने के सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपनी शक्ति द्वारा हम छोटे छोटे बच्चों से ये कथा कहलवाएं। आइए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। आइए सबसे पहले भावरा एक गीत श्रवण करें। सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए। हमें मिली चादर मैली कर डाली मैली कर डाली। हमें मिली चादर मैली कर डाली मैली कर डाली। इधर गए हमने काली माल इधर गए हमने उसमें काली माल लगाई काली माल लगाई। मेरा मन लगे Oh
बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। भाई बहनों, हमें जीवन रूपी जो चादर मिली हुई है, इसको हमें गंदा नहीं करना है, वरन अपने सत कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा इस चादर को और अच्छी साफ सुथरी करके अपने प्रभु परमात्मा के पास पहुंचना है। अभी तक की कथा हमने और आपने सुनी थी भगवान श्री विष्णु का और अर्जुन नारद जी का संवाद, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा है, पावन प्रज्ञा पुराण कथा हृदयंगम कराई है और कहा है कि इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा को आज के युग व्यास, युग ऋषि, वेद मुनि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो, ताकि आज मनुष्य के शरीर में, दिमाग में जो अनास्था रूपी संकट घुसा हुआ है, वो अनास्था रूपी संकट दूर हो जाए। आज चौथे दिवस में, चौथे एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। आत्मीय परिजनों, भाइयों बहनों, कल की जो कथा हुई थी अब तक की, उसमें तो केवल प्रज्ञा पुराण का परिचय मात्र था, प्रज्ञा पुराण क्या है और आज के इस युग में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बताया गया था। पूज्य गुरुदेव ने देव ऋषि के माध्यम से जन जागरण का जो संदेश दिया, उसका तात्पर्य है कि हम लोग भी देव ऋषि नारद की भांति समर्पित होकर गुरुदेव के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं, अपने हृदय में धारण करें। इसी प्रकार दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। कल कथा में बताया गया था कि श्री हरि ने देव ऋषि को हिमाच्छादित वनखंड में ले गए थे और वहां पर प्रज्ञा पुराण की पावन कथा को हृदयंगम कराया था। और चलिए हम सब लोग भी आज उसी आरण्यक में चलते हैं जहां पावन प्रज्ञा पुराण कथा का 7 दिन का सत्र चल रहा है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल यह प्रभु का संदेश है, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। यह प्रभु का संदेश है, इसमें युग ऋषि का तप प्राण है। युग ऋषि का तप प्राण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यह प्रज्ञा पुराण है। सुनो हृदय पट खोल जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु
संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने कर्तव्य निभाया है। जागते हो युग दूत जिससे, जागते हो युग दूत जिससे यह ऐसा अभियान है। और जय प्रतिकूल सब जय जय ज्ञापनाए। और जय प्रतिकूल सब जय जय ज्ञापनाए। और जय प्रतिकूल। भाइयों बहनों, आज के कथा के मुख्य वक्ता हैं महर्षि पिप्पलाद जी। पिप्पलाद जी कौन? जिन्होंने पीपल के पत्तों के द्वारा ही पूरा जीवन काटा, और शंकाओं का समाधान भी आज पिप्पलाद जी कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता ऋषि ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी हैं। वे अष्टावक्र जी जिन्होंने अपने जन्म लेने से पहले ही अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का परिचय दिया था। एक किंवदंती है कि एक बार उनके पिताजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, माताजी भी इनके पास में बैठी थी। तो बताते हैं उन्होंने जैसे ही सूत्र बच्चों को याद करा रहे थे, ये तुरंत ही बोल पड़े थे, पिताजी आपने इस सूत्र में 8 गलतियां कर दी। पिताजी पहले तो प्रसन्न हुए कि देखिए मेरा पुत्र कितना बड़ा विद्वान, जो कि अभी धरती पर नहीं आया, उससे पहले ही इसने हमारे सूत्र में 8 गलतियां। लेकिन तभी उनका अभिमान जागृत हो गया और कह बैठे कि अभी धरती पर नहीं आया, उससे पहले तेरे पिता का अपमान कर दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर पैदा हो। और तभी से बताते हैं कि जब पैदा हुए थे तो 8 जगह से इनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन इनकी विद्वता का लोहा पूरा संसार मानता था। एक बार की बात है कि राजा जनक ने सपना देखा था कि वो सपने में भिखारी हो गए, बहुत भूख लगी। राजा जनक सपना देख रहे हैं कि सपने में राजा जनक भिखारी हो गए और उन्हें बहुत भूख लगने लगी। कई दिन भूखे रहने के बाद एक बार उन्हें जली हुई खिचड़ी मिली, और बताते जैसे वो खिचड़ी को खाने के लिए बढ़ाई आगे, वैसे ही उनकी ठोकर लगी और वो खिचड़ी भी जमीन पर गिर गई, और उस जमीन पर गिरी हुई खिचड़ी को कुत्ते ने खा लिया। तभी राजन की आंखें खुल गईं। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे पंडितों को बुलवाया, अपने जो भी देश में नगर में थे, और उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा सबसे कि ये सच है या वो सच है। कोई भी पंडित राजा जनक के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, और इस प्रश्न को ही नहीं समझ पाया। अंत में अष्टावक्र जी वहां आए तो राजा ने भी उनसे वही प्रश्न पूछा। इसे सुनकर ऋषि अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, ना यह सच है ना वह सच है, सत्य तो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सुनकर राजा ने उन्हें सम्मानित किया। सभी पंडित आश्चर्यचकित थे कि उनकी समझ में तो प्रश्न भी नहीं आ रहा था और उत्तर तो बहुत दूर की बात है। अतः उन्होंने अनुरोध किया, इस कथन के रहस्य को हमें भी समझाइए। ये सुनकर अष्टावक्र जी ने पहले राजा के स्वप्न को बताया, फिर कहा, वास्तव में ना आप भिखारी हो और ना आप राजा। ये सब तो माया के विविध रूप चल रहे हैं। सत्य केवल यह है कि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, वह न राजा है न भिखारी। अतः उसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर संशय से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र जी आज पिप्पलाद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए हम सब भी उसी कथा को सुने और हृदयंगम करें। एकदा तु हिमाचले युतल उत्तराखंड मंडले अवयारण्य के तांड्य शमी को तालकस्तथा पिप्पलादं पप्रच्छातो महाप्राज्ञं ऋषीश्वरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोक कल्याण हेतवे। हिमालय हमारा पिता है। हमारे ऋषियों ने हिमगिरी की कंदराओं में रह करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी, और प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि ऋषिगण वन में, जंगलों में दूर आश्रम बनाकर रहा करते थे। वहीं पर कुंभ मेलों और पर्वों पर ऋषियों का समागम होता था।
वहीं पर गृहस्थ लोग भी पहुंचते थे और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनका गृहस्थ आश्रम कैसे सही चले इसके लिए वहां पर सत्र चला करते थे और उनमें गृहस्थ लोग ही पहुंच करके ज्ञान का अर्जन किया करते थे। आजकल की तरह सर्कस में शेर खेल नहीं दिखाते थे, बल्कि उस समय ऋषियों के त्याग और तप के बल पर शेर और बकरी एक ही नदी में पानी पीते थे। ऐसा ही सत्र चल रहा था हिमाचल उत्तराखंड के अभयारण्य में, जहां तांडव, शमीक, उद्दालक, ऐत्रेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। भारद्वाज जी ने पीपल के पेड़ के नीचे ही कथा सुनाई थी। गौतम बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्री सुखदेव जी ने भी बट वृक्ष के नीचे बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। पीपल, तुलसी, बट वृक्ष ये दिन रात प्राणवायु ऑक्सीजन देते रहते हैं, इसलिए ऋषि इन वृक्षों से विशेष शक्ति पाकर इनकी छत्र छाया में बैठकर दिव्य ज्ञान का संदेश देते थे। और पुरानी हमारी जो कथाएं हुआ करती थी वो आदमी के मनोरंजन के लिए मात्र नहीं होती थी, वो मनोमंजन के मन की सफाई के लिए भी होती थी। रामचरितमानस में भी पार्वती जी महादेव जी से उसी कथा को सुनाने के लिए कहते हैं, जिसका उद्देश्य मन के विकारों को दूर करना है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस समय मुख्य आसन पर महर्षि महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी विराजमान हैं और प्रश्नकर्ता के रूप में ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र जी पूछते हैं कि हे महाप्राज्ञ, आज ये श्रोतागण उपस्थित हुए हैं, इन सबके मन में एक ही बात है, एक ही उलझन है कि मनुष्य ईश्वर का श्रेष्ठ राजकुमार है और सारे प्राणियों का मुकुटमणि है, फिर भी हमेशा इस प्रकार परेशान क्यों है? भगवान ने उसे सभी प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं, फिर भी वह दीनहीन जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है? इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। यह सुनकर ऋषि ने शंका का समाधान करते हुए कहा, हे साधको, एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा वन में भ्रमण को गया, घूमने गया। रास्ता भूल जाने पर एक वनवासी की झोपड़ी में पहुंचा। रास्ता भटक गया राजा और भूखा प्यासा भटकता हुआ एक वनवासी की झोपड़ी में पहुंच गया और वनवासी से जाकर कहा, भैया मैं आपके यहां एक रात ठहरना चाहता हूं, मैं रास्ता भूल गया हूं। वनवासी ने राजा की खूब सेवा की, बिठाया, आवभगत की, राजा के लिए भोजन जैसा उसकी सामर्थ्य अच्छे से अच्छा करा सकता था भोजन कराया। राजा वहां पूरी रात ठहरा। ठहरने के बाद सुबह को जैसे ही राजा चलने को हुआ, राजा बहुत प्रसन्न हुआ उसकी सेवा से और कह दिया कि देखो भैया, मैं इस राज्य का राजा हूं और आपके लिए ये बगीचा जो है, ये पूरा का पूरा बगीचा आज से आपका हुआ और इस बगीचे के द्वारा आप अपना भरण पोषण करना। उसने क्या काम किया, लकड़हारे ने, उस वनवासी ने जैसे ही राजा चले गए तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ से एक टहनी काटी और काटने के बाद ईंधन लेके शहर की ओर चल दिया और जाके ईंधन को बेच आया। और बताते हैं धीरे 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 1 1 2 4 6 8 10 धीरे 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 उसने सारे पेड़ काटने शुरू कर दिए। अंत में बचा तो केवल एक पेड़। और बताते हैं बारिश हो गई थी। जब बारिश हो गई थी तो उस दिन उसने क्या काम किया, और दिन तो वो उस लकड़ी को काट करके उसको जलाता और कोयले को बना करके तब बाजार में बेच ले जाता, लेकिन उस दिन बारिश की वजह से वो जला नहीं पाया लकड़ी को और सीधा लकड़ी का गट्ठर लेकर के जैसे वहां पहुंचा बाजार में और जाके कहा कि भैया हम आज कोयला नहीं ला पाए, ये लकड़ी ले लीजिए। लोग कहने लगे, अरे ये लकड़ी, इस तरह तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इस लकड़ी को खरीद सके। वहां के किसी श्री सामंत ने वो लकड़ी खरीदी और उसे बताया कि भैया ये जो लकड़ी है ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसे आप कुला बनाकर बेचते हो, ये चंदन की लकड़ी है, इसकी तो बड़ी बेशकीमती लकड़ी होती है, बहुत कीमती लकड़ी होती है। अंत में वो वनवासी सिर पटक कर रोने लगा, हे प्रभु
मेरे लिए राजन ने कितना सुंदर बताइए चंदन का बगीचा दिया था और मैंने सारे बगीचे को कोयला बना करके बेच दिया। काश मैं इसके महत्व को समझ पाता। भाइयों बहनों, हमारा जीवन भी चंदन की लकड़ी से कम नहीं है। इस चंदन की लकड़ी को हम कैसे बेच रहे हैं? कोयले के भाव में। समझे? बहुत पछताया, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अमृत पुत्र होकर भी आज का ये मनुष्य विष का पान कर रहा है। ऋषि पिपलाद जी कहते हैं इसका उत्तर एक ही है कि मनुष्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वह इस समय श्रेय मार्ग को छोड़कर के भौतिक चकाचौंध में आकर्षित हो गया है। पुराणों के माध्यम से इस मोह माया के से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए कथाएं लिखी और सुनाई जाती हैं, जिससे स्वयं आत्मबोध हो सके। भागवत पुराण की कथा, सत्यनारायण की कथा, एकादशी कथा, सभी कथाएं इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। ये कथा प्रज्ञा पुराण कथा भी इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है, जो आज आप लोगों को सुनाई जा रही है। किंतु समस्या यह है कि आज कथा भी लोग मनोरंजन के लिए अथवा पुण्य लाभ लेने के लिए कराते हैं या सुनते हैं। शुक्रदेव जी महाराज के मुख से राजा परीक्षित ने भागवत पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। ये बात एक धनवान व्यक्ति ने सुनी तो उसके मन में भी भागवत पर बड़ी श्रद्धा हो गई और वह भी मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण जी के पास पहुंचे और कथा सुनने के लिए आतुर उठा। खोज की तो भागवत के एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले ये कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए तुम्हें भागवत की कथा 4 बार सुननी पड़ेगी, तब तुम्हें पूरा लाभ मिलेगा। और वो धनवान व्यक्ति कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। उन ब्राह्मण देवता ने उन्हें 4 बार कथा सुनाई और 4 बार उन्हें पर्याप्त दान दक्षिणा दी थी। लेकिन 4 बार कथा सुनने के बाद भी उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर उच्च कोटि के संत से जाकर के वो धनवान व्यक्ति मिले और भागवत सुनने का लाभ परीक्षित कैसे ले सके और मुझे क्यों नहीं मिला, इस प्रश्न को उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने इसका कारण बताया कि राजा परीक्षित को तो उस समय मृत्यु दिखाई दे रही थी, इसलिए उनका मन चंचल नहीं था, वो केवल कथा की तरफ ही उनका ध्यान था। और जो कथा सुनाने वाले थे कौन? वीतराग शुक्रदेव जी महाराज, वो निस्वार्थ होकर के, निर्लोभी होकर के उस कथा को सुना रहे थे। आज यदि कथा सुनते समय विमान आ जाए तो सब उसे देख करके भाग खड़े होंगे। कथा सुनने का समय आज किसी के पास है ही। जिस किसी को भी ज्ञान की बातें, उपदेश, अच्छा परामर्श दिया जाए, वही श्रेय पथ पर चल सका है। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं हो सकता। जब तक कथा की बातों को अपने जीवन में न उतारा जाए तब तक लाभ कैसे होगा? एक बार संत ज्ञानेश्वर कथा सुना रहे थे। ज्ञान, विवेक, शक्ति और भक्ति परमात्मा सत्पात्र को देता है। संत ज्ञानेश्वर के ऐसा कहने पर एक महिला नाराज हो गई। वो बोली तो इसमें भगवान की विशेषता क्या है? उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए। संत उस समय तो चुप हो गए। एक दिन की बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल संत ने मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर कहा कि जाओ अमुक स्त्री के पास जाकर आभूषण मांग लाओ। मूर्ख गया और आभूषण मांगे। उस महिला ने झिड़क कर उससे आभूषण बिना दिए ही विदा कर दिया, भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर पहुंचे और आभूषण मांगने लगे तो उस बुढ़िया ने, उस महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक से आभूषण निकाल करके दे दिए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा उस महिला से कि अभी आपके पास एक व्यक्ति हमने भेजा था, आपने उसके लिए आभूषण क्यों नहीं दिए? महिला बोली उस मूर्ख को मैं इतने मूल्यवान आभूषण कैसे दे देती? संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, जब आप अपने सामान्य से आभूषण को पात्र को नहीं दे सकती तो परमात्मा अपने दिव्य अनुदान वरदान को पात्रों को कैसे दे सकता है? वह तो बारंबार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है वह उसके योग्य है भी अथवा नहीं। उन महाप्राज्ञ तपस्वी की यह पावन वाणी सुन करके, यह पावन वाणी सुन करके सद्ज्ञानी ऋषिवर ने पूछा मन में आनंदित हो करके। सद्ज्ञानी ऋषिवर ने पूछा मन
विमल अमृत वाणी मन में उत्साह जगाती है, मन में उत्साह जगाती है, मन में उत्साह जगाती है। पात्रत्व करें कैसे विकसित यह बात समझ नहीं आती है, पात्रत्व करें कैसे विकसित ये बात समझ नहीं आती है। हे वत्स पात्रता पाने के ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं, ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं, ऋषि तीन सूत्र बतलाते हैं। है एक उपासना ही जिससे प्रभु के दर्शन पा जाते हैं, एक उपासना ही जिससे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा साधना का विधान ऋषियों ने जिसे बताया है, ऋषियों ने जिसे बताया है, ऋषियों ने जिसे बताया है। जिसे की अग्नि में तप मानव सच्चा मानव कहलाया है, ऋषि की अग्नि में तप मानव सच्चा मानव कहलाया है। इन तीनों के ही संगम से, पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना, इन तीनों के ही संगम से करो आत्मनिर्माण रामा, करो आत्मनिर्माण रामा, करो आत्मनिर्माण। दिव्य गुणों को ग्रहण कर मन का महिमा, दिव्य गुणों को ग्रहण कर मन का महिमा। संत जी ने बताया, महर्षि पिप्पलाद जी बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जो पात्रता विकसित होने के केवल 3 सूत्र हैं, उपासना, साधना, आराधना। और इन 3 सूत्रों के द्वारा ही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। उपासना अर्थात भगवान का पूजन करना, भगवान का ध्यान करना। कौन सा मंत्र बोला जाए? अरे जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपका इष्ट हो, जो भी गुरु मंत्र हो। लेकिन आज के युग में महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नहीं, इसलिए गायत्री मंत्र जो कि ऋषि मंत्र और गुरु मंत्र है, वेद मंत्र है, इसका जरूर 5 मिनट 10 मिनट हम लोग जप करें, क्योंकि गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का। हाँ, साधना में अपने जीवन के जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना है। और आराधना के अंतर्गत हमें समाज सेवा के काम में आना है। इन 3 सूत्रों के बाद ऋषि बताते हैं कि इसी के द्वारा हमारी पात्रता विकसित हो सकती है। भाइयों बहनों, आज कथा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें। आज महर्षि पिप्पलाद जी द्वारा 3 सूत्र दिए गए हैं, उपासना, साधना, आराधना। हम सभी लोग भी प्रयास करें इस नवरात्रि पर्व पर जरूर जितना हो सके गायत्री मंत्र का जप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, ऐसी आप लोगों से विनती करेंगे। बाकी ये चौथा एपिसोड आज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जो भी गलती हुई हो, छोटा भाई समझकर, बेटा समझकर माफ करेंगे और भविष्य के लिए हमें सुझाव देंगे, ताकि हम और अच्छे से गुरुदेव के विचारों को आप लोगों तक पहुंचा सकें। शांति पाठ। ओम जौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव।
शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति